हेलो दोस्तों, एस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पक्षपात। मानसी बहू दामिनी आ रही है। हमारे बाजार के कई काम अटके पड़े हैं। बेचारे बच्चे छोड़ मेरे काम से बड़ी मुश्किल से घर से निकल रही है। तुम जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो और हाँ, जो अचार मैंने बनाया था वह पैक करके रख देना। साथ में लड्डू मठरी भी बच्चों को बहुत पसंद है, जाते वक्त लेती हुई जाएगी। अच्छा सुनो, आज खाने में छोले भटूरे बनाना, साथ में पुदीना की चटनी और हाँ, इमली की चटनी ज़रूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। बोल सास अनुराधा जी अपने कमरे में चली गईं। जी मम्मी जी, बोल मानसी अपने काम में तो लग गई, मगर उसका मन थोड़ा उदास था। मानसी ने सारा काम अपनी सासू माँ के कहे अनुसार किया। बड़ी नंद दामिनी की अच्छे से खातिरदारी करती रही, मगर ये क्या, दामिनी और अनुराधा जी अपने में ही खोई रहीं। बाजार से क्या लेना है, किस दुकान पर जाना है, क्या बदलना है, बातें करती रहीं। मगर एक बार भी उन्होंने बाजार की खरीदारी के लिए होती चर्चा में बहू मानसी को भागीदार नहीं बनाया। तब उसने खुद आगे से होकर पूछा, दीदी क्या मैं आज आप लोगों के संग बाजार चल सकती हूँ? तो फटाक से अनुराधा जी बोली, अरे बहू, तुम हमारे साथ चली गई तो शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा? और घर में कितने काम पड़े हैं, गिफ्ट पैकिंग, छत पर कपड़े डाले हैं, यह सब भी तो करना है। और दामिनी आएगी तो भूखी थोड़ी ना घर जाएगी और फिर हम थके हारे आएंगे। तुम फालतू में बाजार में घूमकर थक जाओगी और घर के सारे काम अटक जाएंगे। इससे अच्छा है तुम यहीं रहो। तुम्हें कुछ लेना तो है नहीं, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बोल दोनों माँ बेटी पर्स लेकर बाजार निकल गईं। ऐसा नहीं है, एक बार नाम करने के लिए उसे लेकर भी जाएं। घर में सबके लिए साड़ियाँ पसंद की गईं। दामिनी कामनी दीदी के लिए दो दो और सासू माँ ने खुद के लिए 4 नई साड़ियाँ खरीदी। धीरे से मानसी बोली, मम्मी जी मुझे लाल बनारसी साड़ी पसंद है, एक मैं ले लूँ? दामिनी दीदी बोली, क्या मानसी, तुम्हारी शादी हुए अभी समय ही कितना हुआ है? 11 साड़ियाँ हम लोगों की तरफ से चढ़ाई गई थीं और गिफ्ट में भी काफ़ी साड़ियाँ आई थीं। फिर तुम्हें क्यों फालतू में नई साड़ी लेकर पैसे बर्बाद करने हैं? अनुराधा जी भी बोली, दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। अभी ना जाने कितनी साड़ियाँ पैक रखी हैं, उन्हीं से काम चलाओ। इसलिए हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। जब तुम्हारा बाजार में कोई काम ही नहीं है, क्यों फालतू में तफरी करते फिरे ना? तुम घर में ही भली वही काम देखा करो। जब से मानसी शादी करके आई है तब से देख रही है, सासू माँ को सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब होता है। वे कभी भी उसे घर परिवार की बातों में शामिल नहीं करती, बल्कि घर के जरूरी गैर जरूरी काम बताकर या उलझाकर निकल जाती हैं। ऐसे तो मानसी को कोई परेशानी नहीं, मगर जब भी बात बेटियों की आती है, सासू माँ सिर्फ उन्हीं से लाड़ प्यार जताती हैं और रुपया पैसों तक के लिए भरोसा सिर्फ अपनी बेटियों पर ही करती हैं। अभी 15 दिन बाद उसकी छोटी ननद कामनी की शादी होने वाली है। माँ बेटियाँ खुद ही बाजार का काम निपटा रही हैं। ना जाने कितनी बार मानसी ने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा, मगर हर बार सबने यह कहकर टाल दिया, तुम्हारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, लहंगे साड़ी ज्वेलरी सब कुछ नया है, फिर क्यों फालतू में बाजार के चक्कर काटना और शॉपिंग में पैसा बर्बाद करना, जो है सब पहन लेना। मानसी का बड़ा मन होता, ज़्यादा नहीं तो एक अच्छी सी साड़ी खरीद ले, मगर सासू माँ की बात सुन अपना मन मार लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे। दुकान से ससुर हरिराम जी एक बैग में मानसी बहू को पैसा देते हुए बोले, बेटा इसे लॉकर में संभाल कर रख दो। दामिनी बोली, इसे क्यों परेशान करते हो? जा कामनी, पैसा लॉकर में अच्छे से संभाल कर रख दे। मानसी के हाथ से बैग छुड़ा लिया। मानसी को बहुत खराब लगा और वह चुपचाप रसोई में चली गई। मानव बोला, दीदी इसका भी घर है, पापा ने अगर इसे बोला है तो कर लेने दीजिए। जब से आई है तब से घर का काम भी संभाल रही है, तो फिर पैसा रखने में क्या ही समस्या है? अरे छोटे, तुझे पता नहीं, अगर कहीं इधर उधर रख कर भूल गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा
और तू तो जानता है शादी वाला घर है, कितने नौकर आते जाते रहते हैं। जा कामनी, जल्दी जा, बोल बैग रखवा दिया। मानव घर का मंझला बच्चा है, हमेशा घर में बड़ी दीदी का हुक्म चलते देखा। कामनी छोटी थी, सबकी लाडली रही। इन दोनों के बीच में मानव ने हमेशा अपने आप को उपेक्षित पाया। कभी किसी काम में उसकी राय नहीं ली जाती, ना ही उस पर किसी चीज़ के लिए भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इंजीनियर उसे बड़ी दीदी के कहने पर बनाया गया, जबकि उसका मन मैनेजमेंट करने का था। पूरी जिंदगी दोनों बहनों से हुए भेदभाव में ही निकाल दी, मगर आज अपनी पत्नी के साथ वही भेदभाव होता देखता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। माँ, ये लीजिए मानसी के लिए बनारसी साड़ी और सोने की चूड़ियाँ। तू यह सब क्यों लाया है? उसके पास शादी में मिला कितना कुछ पहले से ही है, और फिर क्यों देना? आखिर उसे क्या कमी है? माँ, कमी तो दीदी को भी नहीं है। एक लंबी सांस लेते हुए मानव बोला। लेकिन फिर भी आप उन्हें साड़ी, नेक, पैसा, गहना, सबसे बड़ी बात आप अपना भरोसा जब तक देती रहती हैं ना। इससे दामिनी दीदी और आपका प्रेम, आपसी संबंध बना रहता है। दीदी आपके लिए भी आगे बढ़ बढ़कर काम करती हैं, तो फिर यही व्यवहार आपको अपनी बहू मानसी के लिए भी रखना चाहिए, जिससे उसे भी महसूस हो कि आप उसे अपना मानती हैं, इस घर का हिस्सा समझती हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने सहन कर लिया, मगर मानसी के साथ वही सब होते देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद समय समय पर देती रहेंगी, उसे सब में शामिल करेंगी, तो आपका मान ही बढ़ेगा। अच्छा, बहू ने चुगली की हमारी? माँ, उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो भी करती हैं मुझे साफ साफ दिखाई देता है। माँ बेटी और बहू में अंतर क्यों करना? कमला जी अपने बेटे की शक्ल देखती रह गईं। बात बहुत छोटी सी थी, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने बेटियों के आगे बेटे का दर्द समझा ही नहीं, और आज बहू को भी वही दर्द दे रही थी, जबकि बेटियां तो आनी जानी हैं, बहू के साथ हमेशा निभानी है। इन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो मतभेद और भेदभाव जैसी बातें बहू बेटियों के बीच में पनपती हैं। आखिर ये सब करता कौन है? हम खुद। बेटा मानव, अच्छा हुआ तूने मुझे सही समय पर रोक लिया। अगर इस व्यवहार में थोड़ी और देर आ जाती तो रिश्तों में कटुता आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कहने को बात बहुत छोटी सी है, मगर बड़ी गहरी है। ला दे ये सब, और अगली बार तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सब अपनी बहू के लिए खुद खरीद लूँगी, बल्कि उसके पसंद का दिलवा दिया करूँगी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं बेटियों के लिए आगे आगे करती हूँ और बहू को हमेशा टाल देती हूँ। बोल अनुराधा जी बगीचे में पानी देती हुई मानसी के पास पहुँची और बोली, ले बेटा, घर में शादी का माहौल है, तुझे भी नई साड़ी और गहने पहनने चाहिए। और अगर तुझे और कुछ भी चाहिए होगा, बेझिझक मुझसे कहना। आखिर मेरी प्यारी बहू है, उसे मैं उदास कैसे देख सकती थी। चलो जल्दी से सब देख कर बताओ कैसा है। तभी मानसी ने डब्बा खोल कर देखा। लाल पीले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी और पोलकी के कड़े उस पर चार चांद लगा रहे थे। तुरंत मानसी ने अपनी सासू माँ के पैर छू लिए। अनुराधा जी ने झट से बहू को गले लगा लिया। तभी मानव किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था, तो मानसी दौड़कर उसके पास आकर बोली, देखिए मम्मी जी ने मुझे कितने सुंदर गिफ्ट दिए हैं। मानव मुस्कुराकर बोला, वाकई बहुत सुंदर हैं। बहू और बेटा को देख अनुराधा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं और सोच रही थीं, एक बार गलती कर चुकी हूँ, मगर अब आगे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई।